सर मुझे 2 महीने हो गए सर, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई पुलिस प्रशासन, कोई पुलिस वाला कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है सर। मुझे 2 महीने हो गए, मेरी लाइट नल काट रखे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है सर। मैं कैसी कंडीशन में रह रही हूँ सर, मैं खुद जानती हूँ। अगर मेरे साथ कुछ हो गया ये मेरी सूचना इंडिया ने पत्रकारिता का धर्म निभाया, 2 माह से कैद महिला और मासूम को छुड़ाया। राजस्थान के बूंदी शहर में मानवता को झकझोर कर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर शायद आज आपकी आंखें भर आएंगी, लेकिन दूसरी ओर मानवता की मिसाल कायम करते हुए सूचना इंडिया न्यूज चैनल के कोटा संवाददाता जगदीश नायक ने सजगता दिखाई और पत्रकारिता का फर्ज और दायित्व अदा किया। एक महिला और उसकी मासूम बेटी को 2 महीने की कैद से आज़ादी दिलाई और उसे अपने पति से मिलवाया। आगे देखें कैसे फूट फूट कर रोती हुई महिला ने अपनी आप बीती मीडिया को सुनाई। देखिए। बूंदी पुलिस लाइन स्थित वैशाली नगर कॉलोनी में एक मकान की ऊपरी मंजिल पर बंद मां बेटी को पुलिस और प्रशासन ने मुक्ति दिलवाई। ससुराल पक्ष द्वारा कथित रूप से बंधक बना कर रखी गई पीड़ित महिला ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो जारी कर सूचना इंडिया न्यूज चैनल से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ पत्रकार जगदीश नायक ने बूंदी के आला महकमे और प्रशासन से बात करके मामले को हल करने की योजना तैयार की। उसके बाद मौके पर बूंदी पुलिस के सहायक अधीक्षक कुंदन कंवरिया, कोतवाली प्रभारी सहदेव सिंह, तहसीलदार लक्ष्मी नारायण प्रजापति सहित अन्य आला महकमा मौके पर पहुंचा और महिला को अपने ही परिवार में ऊपरी मंजिल पर बंधक बनाकर रखने के बाद उसे वहां से आजाद करवाया। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ऊपरी माले पर पहुंच सका। आरोप है कि महिला को उसके देवर, जेठ और जेठानी ने लंबे समय से प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बंधक बना रखा था। पीड़ित पक्ष के राजेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि उसकी पत्नी मीना व 5 साल की बेटी अक्षरा पिछले 2 महीने से अपने ही घर के 2वीं मंजिल पर कैद थे, जहां छोटे भाई व बड़े भाई ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मकान अंदर से ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया, जिसे लेकर राजेंद्र सिंह तो बाहर रह गए और उनकी पत्नी और बच्चे दोनों ऊपर की मंजिल में ही कैद हो गए। घर वालों ने मकान के ऊपर जाने आने के सारे रास्ते बंद कर दिए, जिसके बाद हर दिन राजेंद्र सिंह अपनी बच्ची और बीवी को रस्सी के सहारे बाल्टी में खाना व पानी डालकर ऊपर भेजता और हर दिन वहीं से उसे निहारता रहता। पति राजेंद्र सिंह ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन जेठ के रसूख के आगे कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, न कोई मदद मिली और घर वालों की प्रताड़ना यही नहीं थमी। बावजूद उसके 2 मासूमों को कैद करने के बाद भी देवर, जेठ और जेठानी का मन नहीं पिघला और लगातार उन्हें प्रताड़ना देने के नाम पर उनके ऊपरी मंजिल की बिजली, पानी की सप्लाई भी बंद कर डाली। सोशल मीडिया के जरिए सूचना इंडिया ने इस महिला की कैसे मदद की और कैसे इसे आजाद कराया, यह भी आप आगे जानेंगे। फिलहाल जिला प्रशासन ने मीना और उसकी बेटी को आजाद करवा दिया है और अपने पिता से मिलकर 5 साल की मासूम अक्षरा अब बहुत खुश है। मीना ने सूचना इंडिया चैनल को बधाई दी और अब मीना के ससुराल वालों पर प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। आगे देखिए बूंदी शहर से संवाददाता सत्य प्रकाश मोदी की स्पेशल रिपोर्ट। पाइप था तो वहाँ से परात से भर के पानी भर के ड्रम में भरती थी। फिर जब मेरे हाथ में पेन हुआ तो मैंने पाइप तोड़ के इस तरह से लगाया और इस कंडीशन में मैं अभी ये ड्रम भरती हूँ और वो ड्रम भरती हूँ। इस ड्रम की कंडीशन देखो आप, कितना गंदा पानी है इसके अंदर। फिर भी मैं उसी ही से ही नहाना, उसी से धोना, उसी से ही काम होता है सर। सारे बर्तन नीचे से उठा के मैं ऊपर लाती हूँ, ऊपर बर्तन मांजती हूँ मैं। स्वागत है आपका सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल पर। बूंदी में पिछले 2 महीनों से एक महिला को कैद करके रख रखा है अपने ही ससुराल वालों ने। आज उनको 2 महीने बाद मुक्ति मिली है, तो आइए जानते हैं क्या कहना चाहती हो, किसने मदद की इनकी, कैसे ये सारा काम हुआ, कितने टाइम से वो बंद थे। हमारे साथ मौजूद है, तो बताइए। हाँ, मुझे किसने मदद करी है? आपको कब से मतलब अत्याचार किया जा रहा है, कब से यहाँ पे बंद? सर मुझे 2 महीने हो जाएंगे सर, 2 महीने हो गए मुझे परेशान करते होते होते इन्होंने भी परेशान कर दिया। फिर एक दिन जगदीश जी से थोड़ा कांटेक्ट हुआ, जगदीश जी नायक है, उनसे कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी सर। उनके ज़रिए ही मैं आज
मुक्ति पाई हूँ मैं, नहीं तो 2 महीने से मुझे बहुत परेशान हो गई सर। किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। आती है पुलिस भी करती है, इनको अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन वापस छोड़ देती सर। और ये वही हरकत करते हैं, आते हैं ताला लगा देते हैं, ना तो लाइट है सर ना नल है। 2 महीने से मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। आप सोचो छोटी सी बच्ची को लेके मेरी क्या कंडीशन हो रही होगी। अभी आप यहाँ खुद खड़े हुए हो, खुद देखो, 2 मिनट आप खड़े नहीं रह सकते, तो मैंने अपनी 2 महीने कैसे निकाले होंगे इस घर के अंदर सर। सब इन्होंने इतना परेशान कर दिया कि मैं आत्महत्या करने के लिए उतार हो गई थी। अगर आज कुछ भी नहीं होता ना तो मेरा शायद ये आखिरी दिन था, क्योंकि मैं हताश हो गई थी सर। कुछ भी नहीं सर। और मेरी बच्ची मैंने अडॉप्ट करी है, तो उस अडॉप्ट करिए तो कहाँ से करी, इसको उनका क्या मतलब आ गया। करिए तो मैंने करी है ना, इनको उनसे क्या मतलब है। ये उसको क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी वजह से मुझे इस घर में नहीं रहने दे रही है, ताकि मैं इसके नाम की जो प्रॉपर्टी, वो सब प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। प्रॉपर्टी का ही कारण है, वो कुछ भी नहीं है। जब भी मेरे हस्बैंड आएंगे या मैं आऊँगी तो ताला लगा देते हैं। और अब इन्होंने मुझे इल्ज़ाम लगाया है सर। आप खुद सोचो कि गेट बंद है, नीचे 3 आदमी रहते, तो मैं खुद जाके बच्ची का हाथ कैसे तोड़ूंगी। ये खुद सोचो, इन्होंने इतने झूठे इल्ज़ाम लगाए ताकि ऐसा इल्ज़ाम लगाने के बाद कि लेडी बाहर चली जाए, आदमी भी बाहर है, मैं पूरे घर के अंदर कब्जा कर लूँ। सिर्फ एक कब्जा करने के लिए इतना कुछ कर रही सर। इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या करा। तो आप दोनों बच्ची और आप दोनों ही को ही कैद कर रखा था। हाँ सर। किस प्रकार से आप यहाँ पर कैसे काम करते थे, बिना लाइट के, बिना पानी के? कैसे पानी पिया, पानी को कैसे, मतलब पानी कहाँ से आता था पीने का, और खाने का राशन वगैरह कैसे, कौन ला के? सर नहाने की तो आप छोड़ो, कपड़े धोने की तो छोड़ो, जब बारिश आती थी तब मेरा नहाना होता था। पानी आता था रात को 10 बजे आए, 12 बजे आए, सुबह कितनी बजे आए, मैं भरी बरसात में जा कर के, मेरी कंडीशन मुझे पता है, मैंने कैसे तो ड्रम भरे सर, उठा करके उन ड्रम भरे, तो उससे मेरे बर्तन साफ़ होते थे। बारिश जिस दिन नहीं आती थी हम नहाना ही छोड़ देते थे। इतनी गर्मी में, इतने पसीने में हमारी कंडीशन हम जानते हैं, रात भर निकलना है, इतना रो रो के निकला है। और मेरे हस्बैंड वो पानी के केन देने आते हैं दिन में, तो ये लेडीज़ बाहर जाके खड़ी होती है, कपड़े फाड़ के कह देती है कि तेरे ऊपर बलात्कार का इल्ज़ाम लगाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने आना छोड़ दिया। फिर एक दिन जब बच्ची को उन्होंने खींच के रस्सी से, इस बच्ची को भी मैंने रस्सी की सहायता से खींचा है सर। आप सोचो कितनी भारी मैंने कैसे खींचा होगा। तो इन्होंने रिपोर्ट लिखा दी जा करके कि बच्ची को ऊपर चढ़ा लिया। तो बच्ची को मैं नहीं चढ़ाऊंगी क्या, मेरा हक नहीं है बच्ची को, मेरी बच्ची हो, गोद ली तो क्या हो, तो मेरी ना सर। उसके बाद इन्होंने फिर बच्ची को खाना देने जैसे आई है, इस लेडीज़ ने पीछे जाके गाड़ी की चाबी निकाल के और चाबी को छुपा दिया, और उनकी वीडियो में वो चाबी निकाली हुई कट कर दी, ताकि पूरा इल्ज़ाम इसके आदमी पे आए, कट करके। और वहाँ जाके बोला है थाने में रिपोर्ट लिखा के कि इस आदमी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है। अगर कोई आदमी बच्ची की चीज़ लेके जाएगा और उसने हाथ पकड़ के बोला दे चाबी, तो इसमें कौन सा गुनाह है सर, कौन सा गुनाह है, उन्होंने क्या गुनाह कर दिया। तो उसका इल्ज़ाम लगाया गया, मेरे पे हड्डी तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया गया। ये इल्ज़ाम लगा कि ये साबित करना चाहती है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, पूरे मकान पे अपना खुद का हिस्सा लेना चाहती है। और ये इनके जो वकील हैं वो, और ये दोनों की शादी है, माथुर राजकुमार माथुर है वो, और ये दोनों मिलके परेशान कर रखा है इन्होंने। तो 1-1.5 महीने बाद आपको इस कैद से मुक्ति मिली है, तो आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लगा, आप नहीं जान सकते सर। 2 महीने बाद मेरा पूरा परिवार आया है। 2 महीने तक मेरी कंडीशन मैं खुद जानती हूँ मैंने कैसे रखा है सर। पीने के पानी के लिए, पानी जिस दिन मेरे हस्बैंड नहीं आ पाते थे मैं तरसती थी कि अब क्या होगा। मैंने इनसे बहुत बोला, नीचे से बोला कि मेरे लाइट नल चालू कर दो, तो वो एक ही बात कहती थी कि तेरे को तो मारेंगे, ऐसे भूखे मरेगी ना तू, तब याद पड़ेगा तुझे क्या होता है। ये सिर्फ मारने के लिए चाह रही थी सर, ये चाहती थी कि मैं मर जाऊँ बस। आप प्रशासन से और सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई करवाना चाहेंगे? मैं बस एक ही कार्रवाई करवाना चाहूँगी कि अगर इन्होंने आज मेरे साथ ऐसा करा, अगर इनको सज़ा नहीं मिली तो ये कल किसी और के साथ करेंगे, किसी और के साथ ऐसा अत्याचार होगा। मेरा इनसे यही निवेदन है कि इनको इनकी सज़ा दी जाए। इनको किसने हक दिया है कि मेरी लाइट, मेरा नल बंद कर सके? इनको किसने हक दिया है? ये तो जब आप ये भी अगर आप थाने में जाके, अगर कोई बंद रहता है कैदी, तो उसको पानी की, लाइट की व्यवस्था दी जाती है। ये तो पता है आप लोगों को। तो इसको किसने हक दे दिया कि मेरी लाइट नल बंद कर दी? किसने हक दिया बताओ मुझे। अब मैं यही पूछना चाहती हूँ सबसे कि इसको पता लगे कि इसने करा क्या, इसको अरेस्ट किया जाए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इसको सज़ा नहीं मिलेगी तो कोई मतलब नहीं है सर, ये वापस करेगी मेरे साथ। पुलिस वाले भी आते हैं, इनको लेके जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर कार्रवाई करो इसकी। आप चाहते हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इन लोगों को, इन पर कार्रवाई किया जाए? मैंने 2 महीने कैसे निकालते ये मैं जानती हूँ। आज तो वो आएंगे, 2 मिनट में अंदर चल जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो इनको सज़ा दी जाए, मैं बस ये चाहती हूँ, मेरे साथ इंसाफ हो, मुझे सज़ा, इनको ये बोलो को सबसे कि इनको सज़ा दी जाए बस।
सर 2 महीने हो गए थे मेरे को परेशान होते होते, तो जगदीश जी नायक से मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे एसडीएम साहब की बोला कि भाई वो आपकी हेल्प करेंगे, तो एसडीएम साहब ने मेरी बहुत हेल्प करी है। उसके बाद फिर मैंने सीएम हाउस फ़ोन करा, तो उधर से भी सर बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, मुझे राहत मिली। लेकिन मेन ये है कि जो ये लोग करते हैं ना, वो वापस वैसे हो जाते हैं, इनको छोड़ देते हैं, ये वही कंडीशन कर देते हैं। और मैं पूरी बूंदी प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, कोई गरीब और किसी के साथ भी ऐसा ना हो सर। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इनको सज़ा दी जाए, नहीं तो ये वापस वही हरकत करेगी सर। हमारे साथ मौजूद है उस महिला के पति जिनको पिछले 1-1.5 महीने से अपने ही मकान में जेठ जी और जेठानी जी द्वारा अपने ही मकान में कैद किया हुआ था। अभी उनके पति भी उनसे नहीं मिल सकते थे क्योंकि रास्ता ही नहीं था मिलने का, तो आज 2 महीने बाद वो मुक्त हुए हैं। तो अभी हमारे साथ हैं उनके महिला के पति, जानते हैं इनसे सर, बताइए। हाँ सर, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पत्नी से मैं मिल पाया, मेरी बच्ची से मिल पाया। 2 महीने हो गए थे मेरे को, 2 महीने से मैं 2 महीने से आप कहाँ रह रहे हैं? मैं मेरे मित्रों के यहाँ रह रहा था सर, इधर से इधर, इधर से इधर, क्योंकि क्या है कि सारा सामान मेरा यहाँ है, मेरी पत्नी मेरी बच्ची यहाँ थी। बाकी ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल देते और ऊपर से सीढ़ियों का दरवाज़ा था वो भी लगा देते थे, ना मेरी पत्नी नीचे जा सकती थी ना मैं ऊपर आ सकता था। और दूसरा, इनका नल और लाइट पिछले 2 महीने से काटी हुई थी। अब आप ये सोचो, लाइट के बिना 2 घंटे नहीं रह सकते, ये 2 महीने रही हैं। और अब ये जो काम इन लोगों ने किया है तो इसकी सज़ा तो कम से कम इन लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तो प्रशासन से यही गुहार करूँगा कि इनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी वो अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई उनकी तरफ से इनके प्रति। दूसरा, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची 2 महीने से इनको मैं पानी, खाना, ये वहाँ से रस्सी लटकाती थी नीचे, और ये देखो आप हाथ में देखो इनके चोट, 20 किलो की कैन। दूसरा, बरसात का पानी आता था, उस बरसात के पानी से ये लेटरिन वगैरह या वो पानी पीने में इस तरह से काम में लिया है सर। अगर दिन में आते थे तो इल्ज़ाम लगाते थे। और यहाँ तक कि मैं एक बार मैं लेके आया सामान, तो मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली और चाबी निकाल के, और इस लेडीज़ ने चाबी निकाल के ले गई। तो मैंने वो चाबी लेने की कोशिश करी तो इन्होंने वीडियो बना लिया और उसको क्या नाम से अपलोड करके और उसको दूसरों को डरा के, हाँ, कि मेरे साथ मारपीट कर रहा है ये। जबकि मैंने यूँ करके सिर्फ हाथ खींचा था उसका पकड़ के, क्यों? क्योंकि मेरी चाबी उसके हाथ में थी। अब आप ये बताइए, इस तरह की हरकतें करती वो लेडीज़। आप प्रशासन से और सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं ये मांग करूँगा कि मेरे को इसमें इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे को इसमें न्याय मिले। क्योंकि मेरी पत्नी ने जो 2 महीने गुजारे हैं इस हालत में गुजारे हैं, बिना लाइट बिना नल के, और आप किसी की लाइट 2 दिन के लिए निकाल सकते हैं, इन्होंने 2 महीने के लिए काटी है, तो उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और प्रशासन ने जो मेरी मुकदमा मैंने दर्ज करवाया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, इसकी मम्मी हो 2 महीने से बच्ची परेशान हो रही है, लाइट वाइट नल वल कुछ भी नहीं है, ऐसी हालत कर रखी है इसको। तो आज मिली हूँ मैं, हाँ, तो आप उसको सजा दो साहब। ये क्या तरीका, उसने ये काम नहीं करना चाहिए छोटी के साथ। कितनी परेशान हो रही छोटी सी बच्ची है, देखो आप, तो उसको सजा जरूर दिलाओ, कैसे भी करके उसको सजा मिलनी चाहिए बस। देख सकते हैं आप, पूरा परिवार इनका यहाँ पर मौजूद है। आज 1-1.5 महीने बाद यहाँ पर मिले हैं आज इनसे। बताइए, किस जुर्म की सज़ा दी बच्ची को? एक 5 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा, किस जुर्म की सज़ा दी इन लोगों ने? इन पे दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं साहब। आज प्रशासन इनको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ जब मेरी बहन का आत्मा को शांति मिलेगी। सर्वप्रथम तो भैया आपके चैनल को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने यहाँ पीड़ितों की सुनी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 60 दिन से बिना नल बिजली के इन्होंने सर्वाइव किया, तो दोषियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जबकि मुकदमा दर्ज किया गया है, तो आप दोषियों के खिलाफ तो कार्रवाई करें। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने समाचार और न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये पूरे राजस्थान में खबर चलाएं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं सीएम साहब के हाउस फोन करा तो उन्होंने मेरी हेल्प कराई, यहाँ पे सब मेरी हेल्प करा रहे सर। और आज मैं अपने पति से मिल गई हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कितने महीने बाद कितने आप अपने सर? मैं पूरे 2 महीने हो गए सर, 2 महीने हो गए मेरे पति को, मेरी बच्ची, हम दोनों इनसे नहीं मिल पा रहे थे सर, अकेले थे यहाँ पे। ये लोग मुझे इतना टॉर्चर करते थे, कभी गेट कौन लोग हैं, इनका नाम क्या है? मेरे नंद सिंह जी हाड़ा जो मेरे जेठ है, कुमोद सिंह जो मेरी जेठानी है, पृथ्वीराज सिंह जो मेरे देवर है, और उनकी दोनों बच्चियाँ, वो भी बाहर जा के मुझे परेशान करती थी। मेरी बच्ची की तरफ थूकती थी, गाली निकालती थी, कुत्ते हमजादी कहती थी। मेरी बच्ची को हर बार पत्थर मार के क्या अत्याचार हुआ है आपको?
अब मुझे ना पानी लाइट पीछे जाके सोती थी तो मेरे देवर जाके पीछे से प्रेशर से पानी डालते थे ताकि मैं उस कमरे में बिल्कुल भी नहीं सो पाऊँ। इधर सोते थे तो इधर आके कुछ भी उठपटांग गाली करके चल जाते थे ताकि मैं कुछ भी नहीं पे। तो आज खुश है 2 महीने बाद मुक्ति मिली है? बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो किया है कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं बहुत धन्यवाद दे रही हूँ बूंदी प्रशासन का जिन्होंने इतना बड़ा काम करा। अब मैं ये विनती कर रही हूँ कि सबकी मदद करें।